आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रीपोजिशन के हवाले से हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रीपोजिशन की इफादियत और उसकी इम्पोर्टेंस तो मैं बता ही चुका था। इसी तनाजुर इसी कबील के हमारे पास अब मज़ीद अल्फाज हैं। एबव मानी ऊपर, ओवर मानी भी ऊपर। अब इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर कोई चीज किसी की सतह के ऊपर हो, उसे छुए नहीं। कोई चीज किसी से सतह से ऊपर हो और उसे छुए नहीं, अब वो हरकत में हो या रेस्ट की हालत में हो, दोनों सूरतों में एबव भी सही है, ओवर भी सही है। इस व्हाइट बोर्ड पर फर्ज कीजिए यहां एक कैमरा लगा है, इसके ऊपर बल्ब लगा जो व्हाइट बोर्ड से इतना ऊपर है, कितना भी है, टच नहीं हो रहा, तो वहां पर एबव भी सही है, ओवर भी सही है। पहाड़ों पर कोई जहाज, कोई परिंदा, कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है और वो टच नहीं हो रहा, मूवमेंट में है, वहां भी ओवर सही है, एबव सही है। यानी एबव और ओवर का मतलब होता है हायर देन, किसी से बुलंद होना। और दोनों का इस्तेमाल का तरीका यह है कि अगर कोई चीज किसी की सतह के ऊपर हो, बुलंद हो, वो हरकत ना करे, या ऊपर हो, बुलंद हो और हरकत करे, दोनों सूरतों में एबव भी सही है, ओवर भी सही है। एबव का मतलब होता है फासला, यानी बुलंदी तो है लेकिन ऐसी बुलंदी जिसमें कुछ फासला मौजूद हो। मसलन मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूं, आप चौथे फ्लोर पर रहते हो, तो मैं कहूंगा कि यू आर लिविंग एबव मी, आप मेरे ऊपर रह रहे हो। मुराद ये यहां ओवर नहीं है, एबव मतलब कि आप फासले पे हो, चौथे माले पर आप हो और मैं उससे नीचे रहता हूं। लेकिन अगर ओवर कहां इस्तेमाल होता है? ओवर का मतलब होता है टचिंग या कवरिंग। अब अगर कोई चीज किसी के ऊपर हो जाए, वो उसको ढांप ले मगर छुए नहीं, वो उसको ढांप ले मगर छुए नहीं, तो वहां पर हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। मसलन जैसे ये चाय के टेबल लैंप के ऊपर एक उसका कवर होता है, या एक पेशेंट लेटा हुआ है और डॉक्टर साहब उसको झुके हुए चेक कर रहे हैं, वो उस पर ओवर कंडीशन में है, यहां ओवर इस्तेमाल होगा, एबव इस्तेमाल नहीं होगा। यानी एबव ओवर ऐसी सूरत में कि बुलंद हो, हरकत में हो या साकित हो, रेस्ट हो या मोशन हो, दोनों के साथ हम जो है इस्तेमाल करेंगे एबव भी ओवर भी। लेकिन अगर कोई चीज किसी को ढांप ले, ऐसे कवर कर ले, मंड ले, तो हम वहां पर जो है वो सिर्फ ओवर इस्तेमाल करते हैं। ओवर का एक इस्तेमाल और है, अगर मैं कहूं कि ही इज ओवर मी, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि वो मेरा इमीडिएट बॉस है, वो मेरे ऊपर है, नौकरी कर रहा है, यानी मेरा इंचार्ज है, मेरा अफसर है जो मेरे काम को डायरेक्टली चेक करता है। तो ही इज ओवर मी यानी ही सुपरवाइज माई वर्क, ही ऑब्जर्व माई वर्क और ही कीप आई ऑन मी वगैरह वगैरह। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो आपके ऊपर काम करता है। यहां पर एबव इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब हम आते हैं अंडर और बीनीथ और बिलो पर। इन तीनों के मानी एक ही है, यानी अंडर मानी भी नीचे, बिलो मानी भी नीचे और बीनीथ के मानी भी नीचे। तो अंडर को हम देखते हैं, अंडर और बिलो को देखते हैं। अंडर और बिलो दोनों के मानी है लोअर देन, जैसे एबव और हाई के मानी हायर देन थे, अंडर और बिलो के मानी है लोअर देन, कमतर, नीचे, पस्त। अंडर और बिलो में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर कोई चीज किसी के नीचे हो, जैसे मैंने मिसाल दी थी, आप चौथे फ्लोर पर रह रहे हो, मैं दूसरे तीसरे फ्लोर पर रह रहा हूं, तो आप मेरे लिए कह सकते हो कि ही इज लिविंग बिलो मी, वो मुझसे नीचे रहता है, यानी स्पेस। जिस तरह एबव में डिस्टेंस मकसूद था, बिलो में भी डिस्टेंस होता है। और अमूमन अंडर का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां कोई चीज नीचे से टच होती हो। मैंने ये पेन अपना किसी तकिए के नीचे छुपा दिया, तो मैं कहूंगा आई हैव हिडन माई पेन अंडर द पिलो। यहां बिलो नहीं आ सकता, यहां पिलो आएगा, ये अंडर आएगा। अंडर के मतलब नीचे जहां टच हो रहा हो। अंडर का एक और इस्तेमाल है, जिस तरह मैंने ओवर का बताया कि ही इज ओवर मी, वो मेरे ऊपर है, यानी मुझसे मेरा सीनियर है। अंडर की मानी होगा मातहत, नीचे,
ही इज अंडर मी, यानी वो मेरे मातहत काम कर रहा है, मैं उसका मैनेजर और वो मेरा असिस्टेंट मैनेजर है। तो ये अंडर का फर्क है। तो अंडर बिलो अगरचे हम मानिए, लेकिन जहां सतह की टचिंग हो, जहां सबऑर्डिनेशन बताना मकसूद हो कि वो आपका सबऑर्डिनेट है, मातहत है, वहां आप अंडर इस्तेमाल करोगे, बिलो इस्तेमाल नहीं हो सकता। जहां दो चीजों में फासला हो, ये कुर्सी के नीचे किसी के शूज रखे हुए हैं तो हम कहेंगे शूज आर बिलो द चेयर, वो कुर्सी से नीचे है। यहाँ फासला जहां होगा वहां बिलो इस्तेमाल करेंगे, जहां टचिंग होगी वो अंडर इस्तेमाल करेंगे, और मातहती के लिए भी अंडर इस्तेमाल। इसके अलावा एक चीज और आती है साहब, बीनीथ। बीनीथ के माने भी नीचे। आमतौर पर बीनीथ पस्ती, नीच और नीचेपन के मानों में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। शायरी में तो बीनीथ द शेड, बीनीथ द ट्री आता है कि द लवर्स में, जैसे कहीं पर शायद वर्ड्सवर्थ ने या शेक्सपियर ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि अंडर द हॉथर्न एज लवर्स मेड विस्परिंग वगैरह, क्या मुझे याद में नहीं आ रहा। तो यहाँ शायरी में इस्तेमाल हो सकता है ये क्या, बीनीथ, बीनीथ द ब्रिज, बीनीथ द ट्री, बीनीथ द ब्रिज वगैरह, जो कुछ भी। बीनीथ का एक इस्तेमाल और है, और वो इस्तेमाल ये है कि जब हम, जैसे मैंने अपॉन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल बताया था, वहां पर ऊपर के मानों में था कि अपॉन इस्लाम, अपॉन लॉ, अपॉन रूल। इसी तरह वो पस्ती, वो नीच, वो छोटी बातें, वो कमतरी वाली बातें जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो वहां पर हम बीनीथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज बीनीथ टू टेल अ लाई, किसी को झूठ बोलना बड़ा नीचपन है। इट इज बीनीथ टू चीट अदर, किसी को धोखा देना बड़ा नीचपन है। और एक जगह और इस्तेमाल होता है कि अगर कोई शख्स, लड़का या लड़की, माशी एतबार से, समाजी एतबार से कमतर घराने में शादी कर ले, तो हम कहेंगे ही मैरिड्स हर बीनीथ, या ही मैरिड हिज बीनीथ, या अगर लड़की ने कहा तो शी मैरिड हर बीनीथ, यानी उसने अपने से कमतर पे शादी की। वो कमतरी का आपको सिर्फ फीलिंग होगी, उस कमतरी महसूस नहीं, भले वो कार वाला हो, भले वो बंगले वाला हो, लेकिन अगर वो किसी भी दर्जे में कमतर है तो वहां भी इस्तेमाल हो सकता है। ये हमारे पास अंडर, बीनीथ और बिलो का इस्तेमाल था। अब आते हैं बाई। बाई के बानी साहब, सॉरी हम बिलो भूल गए, विथ भी तो है, ये विथ, हम विथ का इस्तेमाल हैं। विथ के कई माने होते हैं। विथ मानी साथ, संग। एक इस्तेमाल तो यह है कि आई एम गोइंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। सलीम इज गोइंग विथ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। तो विथ मानी साथ, संग। विथ हम कहीं कहीं लोकेशन बताते हुए भी विद इस्तेमाल करते हैं। माई हाउस इज विद द मस्जिद, माई हाउस इज विद द ग्रैंड हॉल वगैरह वगैरह। विद का एक इस्तेमाल और है कि जब हमारा सब्जेक्ट बेजान होता है तो हम विद इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि जी मैंने सांप को लकड़ी से मारा, आई किल्ड अ स्नेक विद स्टिक, यहां बाय स्टिक नहीं आ सकता, यहां बाय स्टिक नहीं आएगा। विद आता है बेजान सब्जेक्ट के साथ, तो विद का एक इस्तेमाल हमारे पास ये भी हो। एक ताल्लुक के साथ, आप किसी के साथ जा रहे हो, कंपेनियन हो, आप जा रहे हो, आई एम गोइंग कॉलेज विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ कॉलेज जा रहा हूं, एक इस्तेमाल ये। और एक इस्तेमाल ये कि विद अगर हमारे पास सब्जेक्ट बेजान हो, मैंने लकड़ी से सांप को मारा, जैसे मैंने मिसाल दी, विद स्टिक, उसने उसको खंजर से जख्मी कर दिया, ही इंजर्ड हिम विद पिस्टल, विद शॉट, विद नाइफ, विद डैगर वगैरह वगैरह, कुछ भी करो। सब्जेक्ट अगर बेजान है तो विद इस्तेमाल होगा। अब आते हैं बाई के ऊपर। बाई के मानी के जरिए से अमूमन हम पैसिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं कि बाई मी, बाई यू, बाई हिम, बाई देम, ठीक। बाई की कुछ चीजें फिक्स भी हैं, बाई कार, बाई प्लेन, बाई टैक्सी, बाई चांस, बाई लक, बाई एयर, बाई बस वगैरह वगैरह, ये फिक्स है। बाई का इस्तेमाल एक करीबी, नजदीकी के मानों में भी आता है। ही वॉज स्टैंडिंग बाई द रोड साइड, वो रोड के किनारे खड़ा था, रोड के साइड पे खड़ा था। तो बाई मानी जो है नजदीकी के मानों में भी आता है। और बाई का मतलब अगर सब्जेक्ट हमारे पास जानदार होगा, जो हम अमूमन पैसिव में इस्तेमाल करते हैं, द स्नेक वाज किल्ड बाय मी। अभी हमने कहा था विद स्टिक, हमने लकड़ी से मारा, फिर मैं कहीं सांप को मैंने मार दिया, तो स्नेक वाज किल्ड बाय मी। पैसिव के अमूमन जुमले हम ऐसे लिखते हैं
snake was killed by me। यहां जो बी चूंकि मैं जानता हूं तो मैंने जब अपना जिक्र किया तो मैंने बाय इस्तेमाल किया, वहां मैंने लकड़ी का जिक्र किया था तो मैंने विद इस्तेमाल किया। और बाय के मानी होता है के जरिए से, तो बाय के हम कितने इस्तेमाल बता चुके। बाय मानी नजदीकी, ही इज स्टैंडिंग बाय माय चेयर, वो मेरी कुर्सी के साथ ही खड़ा था। स्टैंडिंग विद बाय द रोड साइड, वो रोड के किनारे खड़ा हुआ था। बाय का मतलब तक में भी आता है, जैसे मैं आपसे कोई टाइम लिमिट दूं कि ये काम जून तक हो जाएगा या जून के करीब हो जाएगा, तो हम कहेंगे इट दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय जून, ये काम जून तक हो जाएगा। तो इस तरह भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इस उसूल के बावजूद कि बाय के साथ जानदार सब्जेक्ट का होना जरूरी है, कुछ चीजें मखसूस है, जैसे मैंने कहा कि बाय ट्रेन, बाय कार, बाय प्लेन, बाय एयर। तो स्टूडेंट आज हमने बाय तक पढ़ा और बाकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और अगले हफ्ते से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और डिग्री क्लास की इंग्लिश की भी शुरू कर रहे हैं, यानी मंडे को पहली क्लास होगी फर्स्ट ईयर की और इंटर वगैरह की, उसके हम शेड्यूल बता देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एकेडमिक सिलसिला भी शुरू होगा। यानी याद रखिएगा 20 तारीख को हमारी फर्स्ट ईयर की और डिग्री क्लास में से यानी बीएससी या बीकॉम की इंग्लिश जो होगी उसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे पीर से इंशाल्लाह। ओके सर, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको फ़ायदा होगा। बार बार वीडियो देखिए, उसमें टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तमाम ग्रामर के रूल्स क्लियर होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।